नमस्कार। मैं हिंदी में बात करूंगी लेकिन बीच बीच में अंग्रेजी आ जाएगी। इंग्लिश यू वांट मी टू स्पीक इंग्लिश? कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो बिल्कुल हो सकता है इंग्लिश से बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, मैं दोनों मिक्स में बात करती हूँ। ठीक है, मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में अध्यापिका हूँ, लेकिन कुछ पिछले 5 सालों से, उससे पहले मैं वकालत करती हूँ। और 1994 में, हाँ, नहीं 94 में एक केस आया था जब मैं HRML में काम करती थी, जिसमें ये मुद्दा था कि अंडर ट्रायल्स बहुत जेल में हैं। करीब 75% लोग जेल में अंडर ट्रायल्स हैं। महाराष्ट्र में उनकी हालत बहुत खराब है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसको खुद एक याचिका बनाई और सुमो मोटो रिट पिटीशन बनाया, और उसमें हम लोग को फॉलोइंग को एक्चुअली MIKS क्यूरी बनाया गया था। तो इसके लोग केस कर रहे थे, तो उन दिनों में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आ गई। तो इसलिए हमने ये सोचा कि ये मुद्दा तो चलता रहेगा कि लोग तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ऐसा जहाँ पे हो जाएंगे कि लोग। लेकिन मुझे याद है कि जब हम लोग लिस्ट ले रहे थे कि किन लोगों को जेल के बाहर होना चाहिए, जिनका मैक्सिमम 2 से खत्म के जजमेंट के अकॉर्डिंग, जिनका मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट खत्म हो गया है, जिनका बेल का ऑर्डर है, जिनका ये है वो है, वो सब करके हम लोग निकाल रहे थे। तो फिर वो जो प्रिजन वाला मेरे साथ में बैठा हुआ जेल का सुप्रिंटेंडेंट, वो मुझे बोलता है, मैडम आप मेरा काम बढ़ा रही है। तो मैंने कहा कि मैं आपका काम कैसे बढ़ा रही हूँ? मतलब आपका काम बढ़ा रही हूँ, आप जेल को खाली करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बोल रहे थे, तो भरने के लिए फिर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस बार हमें ऐसा लगा था कि हम चाहे कितना भी करें, क्योंकि लोग इतने ज्यादा है जेल में, तो इंडिविजुअल एडवोकेट चाहे हम कितने भी ज्यादा काम करना चाहे, हम कुछ शायद ज्यादा हद तक सफल नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें लगा था कि लीगल एड सर्विसेज को बहुत स्ट्रेंथन करना जरूरी है। और उन दिनों जो महाराष्ट्र में रूल्स बने थे, उनको ऑर्डर में लेके आया था। ऑर्डर में एक भी पॉइंट आया था मुद्दा कि उसे बिल्कुल स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन वो उस बात को अभी करीब 20 साल हो गए हैं और आज भी वही स्थिति है, और सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, सब जगह वही स्थिति है। तो मुझे एक तरह से कभी कभी निराशा भी बहुत होती है कि हमने सोचा था कि एक बार लीगल फंक्शन होगा तो बहुत सारे मुद्दे ऑटोमेटिकली उसमें वो हो जाएंगे, लेकिन LSR आने के बाद भी बहुत सारे मुद्दे अभी तक नहीं हुए हैं। तो मैं जैसे गायत्री ने कहा, मैं कुछ ज्यादा उन बातों पर नहीं बैठना चाहती हूँ जो कि शायद इस कॉन्फ्रेंस के मुद्दों के बाहर है। तो मैं सिर्फ कुछ बातें करना चाहती हूँ। एक है कि मुझे लगता है, जब मैंने लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट पढ़ा, तो मुझे एक मुद्दा लगा कि उसमें जो परमानेंट लोक अदालत है, वो मुझे काफी डेंजरस टाइप का प्रोविजन लगता है, क्योंकि उसमें एक तरह से एक हम जब लीगल एड और लोगों को स्पीडी जस्टिस नहीं मिल रहा है की बात करते हैं, तो एक तरह से क्लास जस्टिस आ जाता है उसमें कि जो अमीर हैं, जो वकीलों को पैसे देके खरीद सकते हैं, उनके लिए हम अच्छा एक व्यवस्था करेंगे और बाकी लोगों के लिए जल्दबाजी में उनका बस निपटाओ। और कई बार हर स्टेट में इस तरह से लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है। महाराष्ट्र में जैसे मीडिएशन पे बहुत बड़ा जोर दिया जाता है, तो हर केस को मीडिएशन पे भेजने की कोशिश करते हैं, और जो उनको लगता है कि माइनर ऑफेंसेस हैं उनको मीडिएशन में लेके जाते हैं। मैं पिछले साल गई थी महाराष्ट्र बॉम्बे हाईकोर्ट में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ऑफिस में, तो वहां मैंने पूछा कि आप लोगों ने कितने लोगों को अंडर ट्रायल्स को लीगल एड दिया है? तो उन्होंने कहा, हमारा सारा इन्फॉर्मेशन वेबसाइट में है, आप जाकर देखिए। लेकिन वेबसाइट में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है कि कितने लोगों को मीडिएशन हुआ है, और मीडिएशन करीब 10-15 हजार लोगों का हुआ है, तो आंकड़े हैं। लेकिन लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का मुझे इन्फॉर्मेशन जो मिला वो ये मिला कि कितने लोग, उन्होंने कहा हमने मोबाइल कोर्ट शुरू किया है जेल्स में, तो हर महीने एक मैजिस्ट्रेट जाता है हर जेल में, और वो लोगों से पूछता है कि आपको अंडर ट्रायल से पूछता है कि आपको वकील चाहिए या नहीं। और जब अंडर ट्रायल्स बोलता है कि हाँ हमें वकील चाहिए, तो उनको वो वकील मिलता है। और अगर अंडर ट्रायल वकील नहीं चाहे, तो अंडर ट्रायल को
ये हक है कि वो प्लीड गिल्टी करें। तो अगर आंकड़े देखें तो ज्यादा लोग गिल्टी प्लीड कर रहे हैं और कम लोगों को एक्चुअली वकील मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो यहाँ पे डेवलपमेंट है, हम पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ाते आ रहे हैं जजेस को जब केस आता है, लेकिन ये है कि आप जब लीगल एड देने जा रहे हैं तो आप उनसे प्लीड गिल्टी क्यों करा रहे हैं? और वो क्योंकि जो आदमी जेल से बाहर निकलने के लिए वो कर रहा है, वो बाद में जाकर हाईकोर्ट में अपना कन्विक्शन तो चैलेंज करने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम इन 2 दिनों में एटलीस्ट इस बात का कोई उपाय निकाल पाएंगे किस तरह से। जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो मैं हमेशा लोगों को बोलती थी कि प्लीज प्लीड गिल्टी मत कीजिए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप निकल जाएंगे, तो आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। लेकिन मुझे नहीं मालूम है बाकी इलाकों में कैसे हो रहा है। जहाँ तक मुझे इस व्यवस्था की जानकारी है सब जगह ऐसा ही हो रहा होगा, कई जगह इससे भी खराब हो रहा होगा। तो ये मुद्दा मैं रखना चाहती थी। और दूसरा है कि परमानेंट लोक अदालत शुरू करना चाहते हैं जिसमें कई बातें जो है जो कि ज्यादा करके पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की वो लेके आना चाहते हैं और वो ये लोगों को कोर्ट में नहीं जाए। तो इनका एक ये है कि कुछ भी मामले तो कोर्ट में जाए ही नहीं। तो वो मुझे लगता है महाराष्ट्र में हमने बहुत ऑपोजिशन रहा है तो वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमें करना चाहिए। दूसरा है, तीसरा है कि SC/ST विमेन उनको तो लीगल एड मिलता है लेकिन बाकी लोगों को लीगल एड मिलना चाहिए। उसका जो महाराष्ट्र में जैसे आमदनी 50,000 रुपए सालाना है, तो उसका अगर कुछ किया जा सकता है वो भी मुझे लगता है वो भी एक इश्यू उसको चैलेंज करने का, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम 2 लाख करने वाले हैं लेकिन करेंगे या नहीं, वो एक मुद्दा है। और चौथा मुद्दा है कि जो वकील है उनको पेमेंट महाराष्ट्र में सेशंस कोर्ट की ट्रायल के लिए उनको 100 रुपया मिलता है। अब समझ सकते हैं कि कितने वकील आना चाहेंगे ये काम करने के लिए और कितनी ईमानदारी से ये काम कर पाएंगे। तो ये मुझे मैं बताना चाहूंगी। बाकी मुझे लगता है मेरे समय खत्म होने से पहले मैं खत्म कर दिया, लेकिन बाकी स्पीकर से बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस और जो डिफिकल्टीज हम फेस करते हैं लोअर कोर्ट में लीगल एड देने में वो मैं शेयर करना चाहूँगा, उसको हाईलाइट करना चाहूँगा कि कैसे उसको हम लोग ओवरकम करें। तो एक केस मैं देख रहा था सैफुल अंसारी का, जिसको इसका कस्टडियल डेथ हुआ था। वो केस ऐसा था कि वो एक मजदूर था और आसाम में काम करता था और वो मैरिड था, उसका बाल बच्चा था झारखंड में धनबाद में। तो वहाँ क्या हुआ, वो उसका अफेयर हुआ एक लड़की के साथ और वो ईद की छुट्टी में घर आ रहा था तो उसको लेके आ गया। लेके आने के बाद उसकी वाइफ उसको एक्सेप्ट कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर उसको दूसरे घर में लग रहा था। तो जैसे घर में झगड़ा होता है तो वो जिसको लेके आया था उसके साथ कुछ झगड़ा हुआ, तो आसपास में वो बोली, वो एक्चुअली बंगाली थी, तो आसपास वाले मतलब हिंदू कम्युनिटी में एरिया में वो रहता था। तो उससे कहीं से पता चला राइट विंग RSS और ये लोग, तो वो ले जाके थाना बैठा दिया उसको कि तुम यहाँ पर आ गई है, तुम केस कर सकता है। प्रेशर डाला थाना वाला, तो थाना वाला गया उसके घर में, उसको वो तो लड़का नहीं था, वकील अंसारी उसके फादर को बोला कि तुम्हारे बेटे पे रेप का केस हुआ है, उसको भेज दो। तो वो बोला कि ठीक है हम सुबह में भेज देंगे। तो वो सुबह में वो लड़का वकील अंसारी प्लस उसका वाइफ और 5 बच्चा था, वो लोग थाना पहुंचा। थाना में जैसे प्रीमिसेस में इंटर करता उसको मारना स्टार्ट कर देता है, इतना मारता है कि उसका वहीं पर डेथ हो जाता है। तो उस बीच उसकी वाइफ और बच्चा गाँव जाता है हेल्प के लिए। तो जब वहां से रिटर्न आता है तो देखता है कि एम्बुलेंस में उसको लाद के ले जा रहा है, तो उसको बोलता है कि इसका तबीयत खराब हो गया। तो उस टाइम बहुत सारे पब्लिक जुड़ जाते हैं। तो उसका पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम में वो लोग मैनेज कर लेता है, उधर फांसी लगाया। और फांसी वहाँ पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि जो छत था जो हालत में करता वो 6 फुट 5 फुट था, उससे ऊपर नहीं था। मतलब अगर मैं खड़ा होगा तो झुकना पड़ेगा। और वो उसने ये किया था कि एक कंबल होता है जो मोटा वाला जेल में रहता है उससे फांसी लगाया, तो पॉसिबल नहीं है कि वो टाइट हो पाएगा। तो ये था। उसके बाद हम लोग उसमें फाइट फाइंडिंग किए उसके घर में लाइट नहीं था, एक कच्चा मकान था और वो लोग बोले कि आप लोग को केस करना चाहिए पुलिस से, आपका बहुत मतलब पॉइंट्स बन रहा है जिससे वो लोग
मगर फोन जब ये टाइम एडमिशन का पार हो गया तो पता चलता है कि कोई नहीं आया थे। वो बोला कि आप लोग इस समय क्यों पढ़ रहे हैं, बहुत लंबा केस खिंचाएगा, आप चलिए कुछ पैसा दिला। तो फोन किए तो उसकी वाइफ और जो उसके फादर कि ऐसा ऐसा बात है, हम लोग अगर ऐसे ही पैसा मिल जाता है तो हम लोग क्या जरूरत। तो हम लोग फिर कुछ नहीं बोले। फिर एक बार फोन किए तो पता चला कि कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो इस तरह होता है कि जो भी विक्टिम होता है काफी लोअर क्लास से होता है, और झारखंड में ऐसा देखा जाता है कि जितना कस्टोडियल डेथ होता है उसमें बहुत सारा पॉइंट रहता है जिसको प्रोसिक्यूट हो सकता है पुलिस ऑफिसर, मगर जो सीआईडी इन्वेस्टिगेशन करती है वो पूरा फेवर में रहता है। और अगर हम लोग इससे रीड करें तो काफी पॉइंट्स निकल सकता है कि एक पंच ने सारा केसेस को लेके, और जो विक्टिम रहता है वो पीछे इसलिए हट जाता है कि हम ऑब्जर्व किए हैं कि फाइनेंशियली बहुत वीक होता है। तो वो देखता है कि अगर हम एक दिन काम नहीं करेंगे तो मेरा बाल बच्चा नहीं खाएगा, अब केस में हमें बहुत दिन जाना पड़ता है। इस तरह ये हम लोग एक देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग गुजरात से देखें कि होलिस्टिक एक सपोर्ट देना, अगर हम लोग जस्टिस लेना है और सिर्फ लीगल एड देनी है, लीगल हेल्प देनी है, उससे पॉसिबल नहीं है आज के डेट में जस्टिस देना, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। एक और केस था हमारा हेमंत कुमार का, इसमें 15 ट्राइबल मतलब सभी कम्युनिटी से इसको लोकली एक एजेंट ले गया था चेन्नई में, उसे प्रॉमिस किया था कि आपको पैसा दिया जाएगा, आपके घर पे भेज दिया जाएगा 8,000 रुपए के साथ। तो ये लोग काम कराया, 1-2 महीना हो गया, ये लोग फोन किया तो पता चला कोई पैसा नहीं मिला। तो यहाँ ये लोग बोलने लगा कि पैसा हमी को तो हम लोग भेजेंगे, तब उसके साथ मारपीट होने लगा। लगभग 5 महीना तक वो लोग को उसी तरह अंदर बंद करके काम कराया जाता था। तो वो लोग रात में किसी तरह भाग के आए, हम लोग को पता चला, हम लोग गए मिले उससे, तो वो लोग एक्टिव हुआ केस करने के लिए। तो लेबर कमिश्नर के पास केस फाइल किए, उसके बाद एक हम लोग कंप्लेंट केस करने जा रहे थे ताकि जो एजेंट है वो लोग उसका जो वेजेस था वो कम से कम देते। लेबर कमिश्नर के पास केस एडमिट हो गया, फर्स्ट डेट पड़ा, वो आया, अगर अपोजिट पार्टी नहीं आया तो इसमें फिर नेक्स्ट डेट से वही होने लगा कि इसका सीपी भी फाइल हो गया था, एडमिशन हो गया था, मगर कैसे उसके बाद इंक्वायरी होना था तो ये लोग नहीं आने लगा। फोन किए तो पता चला कि वही बोल रहे थे हम लोग मजदूर हैं, कैसे करेंगे, एक दिन हम आएंगे तो वहाँ आने जाने का बड़ा देंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम लोग उसको अलग से भी कुछ सपोर्ट दें ताकि वो लोग लड़ सके। फिर